अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, शान टीवी की स्पीड न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अफरा जबीन, पेश है स्पीड न्यूज़। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने 5 ममालिक के दौरे के मौके पर स्वीडन पहुंचे, जहां पर वज़ीर-ए-आज़म अल्फ क्रिस्टरसन से भी मुलाकात की और दी हेग इक़्तिसादी ताल्लुकात पर CEOs की गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भी शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इस मौके पर खिताब करते हुए हिंदुस्तान के इस्लाहाती रास्ते पर तवज्जो मबज़ूल करवाई और मुस्तक़बिल पर भी रोशनी डाली। वज़ीर-ए-आज़म ने जोर दिया कि CEOs अपनी सरमायाकारी को वुसअत दें और हिंदुस्तानी बासलाहियत नौजवानों के साथ ताउन करें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को स्वीडन दौरे के मौके पर स्वीडन के आला तरीन शहरी एजाज़ रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से नवाजा गया। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ समेत अमित शाह, पीयूष गोयल और दीगर ने भी इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने स्वीडन दौरे के मौके पर शाही वली अहद शहजादी विक्टोरिया और स्वीडन के वज़ीर-ए-आज़म अल्फ क्रिस्टरसन और दूसरे मंदुबिन के साथ गोदमबर्ग में रिवायती फ़ोटोग्राफी में शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की फ़ोटोग्राफी में शिरकत हिंदुस्तान और स्वीडन के दरमियान दोस्ती के एक अलामती लम्हे और मजबूत होने वाली शराकतदारी की तस्वीर मानी जा रही है। गांधीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की एक तकरीब में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने शिरकत की और गांधीनगर के रिहायशियों की ज़िंदगी आसान बनाने और इलाके को मज़ीद खूबसूरत, साफ सुथरा बनाने में और जदीद शक्ल देने में गांधीनगर के अहम किरदार की भी अमित शाह ने इस मौके पर सताइश की। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क का इफ्तिताह अंजाम दिया। 1100 करोड़ के अलावा गणेश हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के 500 करोड़ की लागत से इस पार्क को तैयार किया गया है। मज़कूरा प्रोजेक्ट के जरिए अहमदाबाद को GCC हब के तौर पर अपनी शनाख्त बनाने में मदद मिली है। मरकजी वजीर JP नड्डा भी 79वीं आलमी हेल्थ असेंबली में शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड पहुंच गए हैं। इजलास में शिरकत के लिए ज्यूरिच से जिनेवा कोर्नविन स्टेशन तक मेट्रो में JP नड्डा ने सफ़र किया। दुनिया भर के वुज़रा सहित इस इजलास में शिरकत करते हैं। केरला चीफ मिनिस्टर हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत के लिए कांग्रेस कायदीन भी पहुंचे। मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी हलफ बर्दारी तकरीब में शरीक हुए। एयरपोर्ट पर कांग्रेस आला कमान का केरला कांग्रेस कायदीन ने वालेहाना इस्तकबाल भी किया। मगरबी बंगाल में बीजेपी की नई हुकूमत ने अपनी बुलडोज़र कार्रवाइयों में तेज़ी ला दी है। पिछली रात हौड़ा और सियालदाह में गैर मजाज कब्ज़ों के नाम पर हॉकर्स की दुकानों को मुनहदम कर दिया गया। हालांकि मजमूई तौर पर मगरबी बंगाल ने बीजेपी की जीत को यकीनी बनाने के लिए अपना मुकम्मल साथ देने का बीजेपी दावा कर रही है, मगर गैर मजाज कब्ज़ों के नाम पर इन्हदामी कार्रवाइयों से खुद मगरबी बंगाल की आवाम परेशान दिखाई दे रही है। मगरबी बंगाल में इंतखाबात के फौरी बाद से TMC कारकुनों पर मुबैना हमलों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। मगरबी बंगाल के बारवाईपुर पूर्बा असेंबली हल्का TMC कारकुन बजेंद्र नाथ मंडल के घर पर हमले और तोड़फोड़ का TMC ने बीजेपी कारकुनों पर इल्ज़ाम लगाया है। TMC कायदीन का इल्ज़ाम है कि बीजेपी की हिमायत वाले शरपसंद अनासिर है जो इस किस्म के हमलों में मुलविस है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने नीट पेपर लीक मामले में कैंडल लाइट मार्च किया। कांग्रेस कायदीन और कारकुनों ने हाथों में मशाले थामे मोदी हुकूमत के खिलाफ बेथल में जमकर नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी की जानिब से मेरठ तक गाजियाबाद तक रोजगार और समाजी इंसाफ की मांग पर मुश्तमिल 5वें दौर की पदयात्रा से जोड़ने की संजय सिंह ने अपील की है। उत्तर प्रदेश में संजय सिंह मुसलसल पदयात्रा के जरिए अवामी मसाइल उठाने का काम कर रहे हैं। इस मौके पर आम आदमी पार्टी ने एक टेलीफोन नंबर भी जारी किया और आवाम से अपील की कि 20 मई तक जारी रहने वाली इस पदयात्रा से जुड़े। जैसी योजना लाकर भारत की सीमाओं को, भारत माता की रक्षा को कमजोर करने का काम किया गया। आइए अपने नौजवानों से आह्वान करते हैं, आइए इस यात्रा का हिस्सा बनिए और अग्निवीर जैसी योजना जो भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाइए। ये बेरोजगारी के सवाल पर यात्रा है। हम देखते हैं हमारे लाखों करोड़ों की संख्या में रेल पटरी के दुकानदार
जिनकी दुकानों पर कभी भी बुलडोजर चला दिया जाता है, ये नहीं सोचा जाता कि वो अपने बच्चों की फीस कहाँ से जमा करेंगे। ये भी नहीं सोचा जाता कि उनके घर में अगर कोई बीमार है तो इलाज कहाँ से कराएंगे। हमारा वो अन्नदाता किसान जो फसल का दाम मांगने जाता है तो उसको लाशियां मिलती है, जब खाद मांगने जाता है तो लाशियां मिलती है। उन किसान भाइयों से भी आह्वान है, आइए इस यात्रा का हिस्सा बनिए। कांग्रेस लीडर पवन खेरा ने मरकजी हुकूमत पर नीट 2026 के हवाले से बदउनवानी का इल्जाम आयद करते हुए मुल्क के नौजवानों की जिंदगियों से खिलवाड़ का भी मोदी हुकूमत पर इल्जाम आयद किया है। इस साल फिर नीट के एग्जाम्स के पेपर लीक हुए हैं, इस बार व्हाट्सएप के जरिए और हर साल की कहानी है। पहले पेपर लीक होंगे, फिर सीबीआई जांच की लीपापोती होगी, फिर छोटी मछलियां पकड़ ली जाएंगी, बड़े बड़े मगरमच्छ खुले में तैरते रहेंगे, आजाद रहेंगे। ये एग्जाम्स, ये परीक्षा बच्चों की नहीं हो रही, ये इम्तिहान बच्चों के माता पिता के सब्र का हो रहा है, मेरे और आपके सब्र का हो रहा है। हर साल की कहानी है। मंत्री अगर 2024 में हटा दिया जाता तो 26 के ये पेपर लीक नहीं होते, मगरमच्छ यूं आजादाना घूम नहीं रहे होते। प्रधानमंत्री जी, आपने तो, हमने सुना बचपन में मगरमच्छ पकड़े थे, ये मगरमच्छ पकड़ में क्यों नहीं आ रहे? क्या इसलिए कि इन मगरमच्छों के तार भाजपा के नेताओं के साथ जुड़े हुए हैं? राजस्थान में तो वो सरेआम भाजपा का पदाधिकारी है और वो खुद बोल रहा है कि बड़ी मछलियां आजाद हैं, हमें पकड़ लिया। रियासती वजीर अखिलियाती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन ने मरकजी वजीर अखिलियाती बहबूद किरण रिजिजू से मुलाकात की। मुख्तलिफ उमूर पर मुलाकात के दौरान बात भी हुई, बिलखुसूस नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल, खेल कूद के बेहतर मौक़े फराहम करने और बेहतरीन कारकर्दगी को अंजाम देने वाले आइडियाज़ पर तबादले ख्याल भी अमल में आया। मगरबी बंगाल की दारुल हुकूमत कोलकाता के पार्क सर्कस इलाके में पत्थरबाजी के वाक़या पेश आने के बाद भारी तादाद में RAF की तैनाती अमल में आई है। पार्क सर्कस इलाके में गैर मजाज कब्जों के नाम पर की गई इन्हदामी कार्रवाई के बाद पत्थरबाजी के वाक़यात भी पेश आए थे। मगरबी एशिया में बहरान के दौरान आपने हरमुज़ को अबूर करके एक हिंदुस्तानी बहरी जहाज गुजरात के कांडिला बंदरगाह पर लंगरअंदाज हुआ है। बताया जा रहा है कि मज़कूरा बहरी जहाज 20,000 मीट्रिक टन LPG गैस से लदा हुआ है। वाज़ेह है कि कशीदगी के बावजूद हिंदुस्तानी बहरी जहाज़ों के अपने हरमुज़ से गुजर को ईरान ने आसान बनाया है। बिहार में ट्रेन को आग लगने का एक और वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक सासाराम पटना पैसेंजर ट्रेन में डब्बों में उस वक्त आग लगी जब ट्रेन सासाराम रेलवे स्टेशन पर खड़ी हुई थी। किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है, ताहम महकमा रेल की जानिब से आग लगने की वजूहात की जांच की जा रही है। स्पीड न्यूज़ का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को अब दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।